नमस्कार। सनातन प्रभात की ओर से मैं विक्रम डोंगरे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज देश में एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा शुरू है। अभी स्वतंत्र भारत में इमरजेंसी लागू होकर 25 जून को ही 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाळे जी ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य किया। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद इन दो शब्दों को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान की मूल प्रति में बाबा साहब अम्बेडकर ने इन शब्दों को नहीं लिया था। इस वक्तव्य के तुरंत पश्चात ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस वक्तव्य का समर्थन किया। लेकिन इसी के साथ कांग्रेस और अन्य जो विरोधी पक्ष है, विरोधी दल है, तो उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि संघ और भाजपा को संविधान को बदलना है और मनुस्मृति को फिर से लागू करना है। तो ये हमेशा का उनका आरोप शुरू हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से आज हम समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इन दो संज्ञाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और संविधान का असली हत्यारा कौन, इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। तो आज हमारे साथ उपस्थित है हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे जी। नमस्ते रमेश जी, सनातन प्रभात की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी नमस्कार। रमेश जी का संक्षेप में परिचय ऐसा है कि आपने लव जिहाद, हलाल जिहाद, हिंदू राष्ट्र की स्थापना तथा हिंदू राष्ट्र स्थापना की दिशा, हिंदू राष्ट्र आवश्यक क्यों है, ऐसे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर लेखन किया है और पुस्तकें लिखी है। साथ ही आप बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे वक्ता है। तो रमेश जी, इस चर्चा को हम सीधे ही शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न ऐसा है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है और इनको जो विरोध हो रहा है इसका कारण क्या है? देखिए, आज संविधान के दृष्टिकोण से यदि देखेंगे तो उसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं है और ये सबसे बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि संविधान के अंदर जितने भी शब्दों का उपयोग किया है उसका अर्थ किस मायने में लेना है यह बहुत स्पष्ट है। लेकिन जब ये शब्द जोड़े गए 1976 में 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके द्वारा ये आपातकाल में इंदिरा गांधी के द्वारा ये शब्द जोड़े गए। लेकिन जब ये शब्द जोड़े गए तो उसकी व्याख्या क्या है, उसको क्या मानना है। जैसे उदाहरण के रूप में कि सेक्युलर का अर्थ धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, सर्वधर्म समभाव है, निधर्मीपना है, क्या है ये कहीं स्पष्ट ही नहीं है। समाजवाद के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जैसे कहा जाता है कि कम्युनिज्म से कार्ल मार्क्स को निकाल दो तो जो बचता है वो समाजवाद है, तो सोशलिज्म ये कहा जाता है। लेकिन भारत जैसा एक अति प्राचीन जो राष्ट्र है कि जहां पर पहले से ही गणतंत्र रहा है, पहले से कई सारे गणतंत्र रहे हैं, उसको विदेश की एक संकल्पना के साथ में जोड़ना ये भारत पर पूरा अन्याय है। और इसलिए समाजवाद जो है, जो आज कहीं पर आप मुझको बता दो कि कहां पर समाजवाद आज पूरे विश्व में चल रहा है। साम्यवाद जो था वो भी आज रूस के अंदर का साम्यवाद नष्ट हो गया, जर्मनी के अंदर का साम्यवाद नष्ट हो गया, तो जो कम्युनिज्म है वो भी नष्ट हो गया, तो समाजवाद कहां पर रहेगा। इसलिए भारत के सभी लोगों को एक पर्टिकुलर विचारधारा से जोड़ना, ये जो इसके द्वारा प्रयास किया गया, ये पूरी तरीके से गलत है और इसका निश्चित रूप से विरोध होना ही चाहिए। और इसी के लिए आज जो मांग चल रही है तो मुझे लगता है कि ये मांग उचित है। जी, रमेश जी, तो ये जो दो शब्द है तो इसका समाज पर और प्रमुखता से हिंदू समाज पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ऐसे आपको लगता है? जी देखिए, मूलतः हमें ये देखना चाहिए कि हिंदुओं की भावना क्या है और ये जो शब्द है, ये शब्द हमारे संविधान में आए कहां से या क्यों उसको जोड़ने का आग्रह हुआ था। क्योंकि इसके लिए हमें ना थोड़ा सा इतिहास के दृष्टिकोण से जानकारी आवश्यक है। कि सबसे पहले तो बात ये आती है कि ये जो शब्द है ये भारत की परंपरा से आए हुए शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले से ही जिसको हम कहते हैं गणतंत्र है या
जो गणराज्य पहले की संकल्पना हमारे यहाँ पर होती थी। और ये जो शब्द आते हैं, हम तो कहते हैं कि हमारा जो है वो संप्रभु गणराज्य है। तो ये वास्तविकता में जब संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए जो एक बड़ा दल नियुक्त किया गया, उसके अंदर प्रोफेसर केटी शाह थे। तो उन्होंने इस बात को लाया था और उन्होंने इस मुद्दे को लाकर के इसको चर्चा के लिए रखा था। उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि उनके अनुसार जो है हमारे देश का संविधान जो है वो सेक्युलर भी होना चाहिए और सोशलिस्ट भी होना चाहिए। इसका उनके मन में जो भय का कारण था वो ये था कि उस समय पे जो विभाजन भारत का हुआ था और पाकिस्तान में हिंदुओं पर, सिखों पर, बौद्धों पर बहुत बड़े अत्याचार हुए थे और उस अत्याचार के उपरांत वो सब भारत में आश्रय लेकर के आए थे। तो उनका कहना था कि अब ऐसे परिस्थिति में हिंदू यदि यहाँ पर है, मेजॉरिटी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो वहां से पीड़ित होकर के आए हैं तो वो अपना बदला यहाँ पर ले। तो इस कारण से उनकी माइनॉरिटी की सुरक्षा होने के लिए हमें हमारे देश के संविधान को किसी धर्म के आधार पर न करते हुए उसे सोशलिस्ट बनना चाहिए और माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन मिलने के लिए उसे सेक्युलर बनाना चाहिए। तो ये दो कारणों से उन्होंने इस बात को प्रस्तावित किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए कि इसका जो विरोध किया गया वो विरोध सबसे पहले तो किया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने और दूसरा जो इसका विरोध हुआ वो स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। तो दोनों ने मिलकर के कहा कि भारत के संविधान का जो प्रस्तावना उस समय पे बनी थी उसके अंदर हमने सभी को समानता दी है। हमारे यहाँ पर जो 4 हमारे संविधान के प्रस्तावना के मूल बिंदु है कि इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस। तो ये जो है कि समानता, बंधुता, न्याय, ये जो है ये पहले से ही उसके अंदर है। तो इसके अंदर फिर सोशलिज्म की आवश्यकता क्या है? क्योंकि फिर ऐसे हो जाए तो कोई कहेगा कैपिटलिज्म क्यों नहीं है हमारे देश में। तो इस कारण से उन्होंने उसको मना कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि भारत की जो पहले से ही मूल भावना है तो उसके अंदर इनको कोई सेक्युलर बनाने की या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज हम देखते हैं सेक्युलर शब्द जो पहले आया, इसका जो पहला उल्लेख आता है तो ये लंदन के अंदर जो है 7वां लुई, इसने उसको अपने राज्य की व्यवस्था में लाया था। क्योंकि उससे पहले जो इंग्लैंड के जितने सारे चर्च थे या यूरोप के जितने सारे चर्च थे उनका अपना अपना, कोई लूथेरियन था, कोई प्रेस्बिटेरियन था, कोई ऑर्थोडॉक्स था, कोई कैथोलिक था, कोई प्रोटेस्टेंट था। तो ये जो सारे चर्च थे उनके अपने अपने वहां पर प्रीस्ट होते थे और उनकी आज्ञा का राजा को पालन करना पड़ता था। यानी पोप जो है या उस चर्च का जो प्रमुख है उसकी आज्ञा के आधार पर ही राजा अपना राज्य चलाता था। तो ये जब उसको जब लगा कि मैं ये आज्ञा नहीं मानूंगा तो मेरा राज्य जो है, यानी ये जो 7वां लुई था उसने कहा कि मेरा राज्य, मैं कोई पोप या किसी को नहीं मान करके अपनी व्यवस्था चलाऊंगा। इसके लिए उसने अपनी स्वयं की एक चर्च को वहां पर चालू किया और उसलिए उसने कहा कि मेरा राज्य जो है वो आज से सेक्युलर हो गया। यानी मैं चर्च को बिना पूछे मैं अपना काम कर सकता हूं। तो भारत में तो ऐसे कोई शंकराचार्य को पूछ करके या किसी को पूछ करके राज्य करने की व्यवस्था ही नहीं थी। तो इस कारण से हमारे यहाँ पर ये जो है, यानी जो मायना आज बताया जाता है, हमारे यहाँ पर राजगुरु की संकल्पना थी, लेकिन जैसे पूरी आज्ञा ही उनकी लेकर के काम करना, ऐसे हमारे यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी। इस कारण से हमारे यहाँ पर, और हिंदुओं की मानसिकता भी पूरी अलग थी। तो इस कारण से ये विदेशी नीतियां जो भारत में लाने का प्रयास हुआ उसका विरोध हुआ और इसलिए उस समय पे ये कहा गया कि भारत में जो चार्वाक है उसको भी तो ऋषि की दर्जा हमने दी है या उसको भी तो हम धर्म का ये मानते हैं। तो इस कारण से इसको अलग से सेक्युलर बनाने की आवश्यकता क्या है? तो इन दो मुद्दों के कारणों से हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इन शब्दों का विरोध किया और उसके कारण से ये दोनों शब्द हमारे संविधान में उस समय पे, यानी जब संविधान सभा थी 1949 में, उस समय पे ये हमारे संविधान सभा में आए नहीं। जी रमेश जी, तो इन शब्दों का हिंदू समाज पर अभी किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है? जब यह मूल
जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसमें आने के पश्चात इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं? मुझे लगता है इससे पहले ये शब्द जब संविधान सभा ने यानी जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने ही मना किए थे, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, तो फिर ये आए कहां से? तो आज हम देखते हैं कि आज जो हमारा संविधान है ये अमेंडेड है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 368 उसके अंदर जो दिया था, उस आर्टिकल 368 के अंदर एक अधिकार था कि कोई भी राज्य हो या कोई भी राज्य की व्यवस्था हो, उसको अपने संविधान में बदलाव करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हमारा संविधान प्रवाही होना चाहिए काल के अनुसार। तो इसलिए, लेकिन उसकी एक प्रोसेस बताई थी कि संविधान की सभा होनी चाहिए, लोअर हाउस है, अपर हाउस है, राज्यसभा, लोकसभा, वहां पर ये प्रस्ताव होना चाहिए, 3/4 वोटिंग मिलना चाहिए, और फिर उसके उपरांत राष्ट्रपति की मान्यता के द्वारा कोई भी संविधान में किया गया बदलाव उसकी मान्यता होगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने ये सब प्रक्रिया न करते हुए इमरजेंसी लागू करने के बाद 1976 में 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन्होंने ये दोनों शब्द उसके अंदर डाल दिए। अब ये दोनों शब्द जब उसके अंदर आ गए तो भारत का संविधान जो पहले सेक्युलर नहीं था वो सेक्युलर बन गया, जो वो सोशलिस्ट नहीं था वो सोशलिस्ट बन गया। लेकिन आज भी आप वो पेज देखेंगे तो आज भी आपको दिखाई देगा कि हमारे संविधान का 1950 का ही डेट उसके अंदर लिखा हुआ है। जब आपने अमेंड कर दिया प्रस्तावना को तो उसको चेंज करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। और इसके बीच में एक महत्व का मुद्दा या बिंदु हमें देखना चाहिए कि जब प्रोफेसर केटी शाह ने 3 बार ये प्रस्ताव लाया था, तो उनको सुनने के बाद उस समय पे जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने कहा कि आपको माइनॉरिटी की इतनी अधिक चिंता है तो हम सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द नहीं लेंगे, उसके बदले में हम ऐसे करेंगे कि संविधान में माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए आर्टिकल 26 to 30 ये 5 आर्टिकल हम डालेंगे, जिसके अंदर माइनॉरिटी को अपने धर्म की प्रचार की स्वतंत्रता होगी, अपनी शिक्षण संस्था चलाने की स्वतंत्रता होगी, अपने धार्मिक आचारों की स्वतंत्रता होगी। तो ये अलग से अधिकार उनको दिए गए। अब समस्या, आपका जो प्रश्न है, तो समस्या ये बनती है, एक तरफ तो हम प्रस्तावना में कह रहे हैं कि हमारे देश का संविधान सेक्युलर है। सेक्युलर का अर्थ क्या है? वो किसी भी धर्म को बिना मान करके चलने वाला है। कोई धर्म का विचार किए बिना वो अपना निर्णय जो है वो उसको लेना पड़ेगा। तो जब प्रस्तावना ये कह रही है कि संविधान सेक्युलर है, तो फिर अंदर आर्टिकल 26 to 30 जो है वो किस आधार पर बनाए गए हैं कि मदरसा कैसे नियमों पर चलेगा, वक्फ बोर्ड कौन से आधार पर चलेगा, आपके यहाँ पर जो मदरसा बोर्ड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कौन चलाएगा, हज यात्रा के लिए कैसे चलाया जाएगा, फिर माइनॉरिटी का जो कमीशन होगा वो कैसे होगा, ये किस आधार पर चलाया जा रहा है? वो धर्म के आधार पर चलाया जा रहे हैं। उसके अंदर स्पष्टता से दिए हुए हैं, माइनॉरिटी के धर्मों का उल्लेख उसके अंदर है कि उसके अंदर मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी है, सिख जो है वो माइनॉरिटी है, जैन उसके बाद में जोड़ा गया वो माइनॉरिटी है, ईसाई जो है वो माइनॉरिटी। ये धर्म के आधार पर तय होता है, उनके अधिकार धर्म के आधार पर तय होते हैं। जबकि प्रस्तावना में हमारे देश का संविधान कहता है कि हम तो धर्म को बिना मान करके चलेंगे। तो इसका परिणाम यह हुआ कि आज हमारे देश में भगवत गीता सिखाने की बात आएगी तो प्रस्तावना देकर के कहेंगे नहीं नहीं, देश हमारा सेक्युलर है, आप भगवत गीता नहीं सिखा सकते हैं। उसी जगह पर कॉन्वेंट के अंदर बाइबल सिखाया जाएगा, मदरसा के अंदर कुरान सिखाया जाएगा, उनको वो प्रीच करने का भी अधिकार होगा। लेकिन हिंदुओं को जब बात आएगी तो हमें प्रस्तावना, यानी हमारे लिए प्रस्तावना होगी, उसके अंदर का सेक्युलर शब्द होगा, और मुसलमान जो है उनके लिए उसका उपयोग कहां पर किया जाएगा? तो उसका उपयोग होगा आर्टिकल 26 to 30 का। तो ये जो है हिंदुओं को, आज हिंदुओं के इतने सारे मंदिर सरकार चला रही है, तो वो यदि मंदिर चला रही है तो उन्होंने कहना चाहिए कि भाई हम सेक्युलर है, हम मंदिर नहीं। आप भगवत गीता जब नहीं सिखा सकते हैं तो भगवान के द्वारा बताया गया मंदिर कैसे चला सकते हैं? भगवान के द्वारा जो उसका वहां पर मूर्ति की पूजा होती है वो कैसे चला सकते हैं? तो इसलिए हिंदुओं को आज
अपने धार्मिक अधिकारों से वंचित रख करके उनका जो शोषण किया जा रहा है वो ये व्यवस्था कर रही है। और इसलिए हिंदुओं को इस व्यवस्था में न्याय नहीं मिल रहा है, हिंदुओं के ऊपर अन्याय चल रहा है। ना तो वो कहीं पर अपना धर्म सीख पाते हैं, ना अपने धर्म की बात कर पाते हैं, ना अपने धर्म का प्रचार करने का उनको अधिकार है, ना स्कूलों में कुछ वो कर सकते हैं। हर जगह पर सेक्युलर शब्द आ जाता है, वही जगह पर बाकी लोगों को ये सुविधा मिल जाती है। ये इन शब्दों के कारण से हुए हिंदुओं पर बहुत बड़े अन्याय है। जी, जी रमेश जी। अर्थात 1976 में जो अमेंडमेंट किया गया, तो एक प्रकार से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही था, जिस प्रकार से आपने जो बताया कि किस प्रकार से संविधान की मूल प्रति में या प्रिएम्बल में बदलाव करने के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तो उस व्यवस्था को पूरी तरह से वो व्यवस्था थी ही नहीं मूलतः इमरजेंसी के समय। तो आज आरएसएस इसकी मांग कर रहा है कि ये दोनों शब्द हटाए जाए और अभी भाजपा की ही सत्ता है। तो क्या यह करना संभव है? इस पर आपकी राय? देखिए ये इस बात को तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक नेता इसका अधिक सटीक उत्तर दे सकते हैं, लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से यदि कहना है तो दो बातें इसमें बहुत स्पष्टता से मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले कि ये जब हुआ उससे पहले केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु ये जजमेंट हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा बेंच बैठ करके ये जजमेंट हुआ है। उस जजमेंट के अंदर ये बताया गया है कि आप संविधान में आर्टिकल 368 के द्वारा बदलाव तो कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते। संविधान का प्रियम्बल मूल ढांचा है। ये जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया था उसके 3 साल के बाद इंदिरा गांधी ने उसके अंदर चेंज कर दिया। तो सबसे पहले तो बात यह आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया था उसकी अवमानना है इसके अंदर। पहली बात तो यह आती है। दूसरी बात इसके अंदर आती है कि आर्टिकल 368 का हवाला देकर के यदि आज हम देख रहे हैं कि संविधान में 130 के करीब बदलाव हो चुके हैं, कांग्रेस ने 100 से करीब उसके अंदर बदलाव कर दिए पहले ही। तो जब इतने सारे बदलाव हो चुके हैं तो फिर इसके अंदर और दो बदलाव होने के कोई चांसेस नहीं है, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसके लिए इस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात इसके अंदर महत्व की है कि संविधान में आर्टिकल 368 ने जो बताया है कि संविधान में जो भी बदलाव होगा वो किस प्रक्रिया से होगा, तो उसके लिए पहले आपको एक प्रस्ताव बनाना होगा, वो लोकसभा में पारित करना पड़ेगा, राज्यसभा में पारित करना पड़ेगा, राष्ट्रपति की सिग्नेचर लगेगी, हमारे 3/4 स्टेट्स ने भी उसको स्वीकारना चाहिए। ये सारी बातों के बाद ही संविधान में किया गया बदलाव जो है वो लीगल होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने जब ये सब किया तो विपक्ष पूरा जेल के अंदर था, 1.5 लाख लोग जेल के अंदर थे। दूसरा इसके अंदर हम देखते हैं कि विपक्ष जेल में था। जब विपक्ष जेल में है तो संविधान सभा ही नहीं चालू थी, ना राज्यसभा थी, ना लोकसभा थी, ना वोटिंग किया गया। तो फिर किस आधार पर ये शब्द डाले गए? और इसी के लिए ये शब्द उस आपातकाल का जो एक काला अध्याय है उसके रूप में इसके अंदर आए। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदुओं के ऊपर लागू किया गया, लेकिन मुसलमान जो है दिन में 5 बार बोल सकता है, अल्लाह के सिवा और किसी को पूजा नहीं कर सकते। तो ये जो सारे अधिकार जो है वो जो उनको दिए गए ये पूरा अन्याय है। और इस कारण से ये जो बदलाव है वो निश्चित रूप से हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर हमें इसके लिए, और इससे मुझे लगता है एडवोकेट विष्णु जैन, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर याचिका भी दायर की हुई है। तो ये जो है इसमें बदलाव निश्चित रूप से हो सकता है, संभव है, और इससे कोई मनुस्मृति लागू नहीं होने वाली है। ये बात हमको समझनी चाहिए, क्योंकि आज विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये शब्द हटाने का अर्थ ये इनको हिंदू राष्ट्र लाना है, विपक्ष या मनुस्मृति लानी है। तो शास्त्रों में भी ये पहले से ही बताया गया है कि मनुस्मृति ये सत्य युग के लिए थी, कलयुग के लिए पराशर स्मृति जो है उसके आधार पर व्यवस्था होनी चाहिए। तो सबसे पहले मनुस्मृति तो धर्म ही नहीं कह रहा है लागू करने का। दूसरा मुद्दा ये आता है कि हमें इतिहास में देखना चाहिए कि जब ये सेक्युलर संविधान नहीं था, व्यवस्था भी नहीं थी कोई भी, उस समय पे हमारे देश में जो ईरान से जो पारसी आए थे, पर्शिया से जो पारसी आए थे, वो किस आधार पर आए थे?
हमारे देश में जो यहूदी आए थे इजराइल से, किस आधार पर आए थे? तब तो हिंदुओं का राज चल रहा था हमारे यहाँ पर। तो ऐसे परिस्थिति में जब वहां पर उनका राज चल रहा था और उन्होंने उनको आश्रय दिया, उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया, इसका कारण ये था हिंदू धर्म की जो सीख थी, वसुधैव कुटुंबकम। हिंदू धर्म की सीख थी कि पूरा विश्व जो है वो हमारा परिवार ही है, विश्व कल्याण, सारे विश्व का कल्याण होना चाहिए। तो इस कारण से हमने कभी सेक्टेरियन कभी विचार किया ही नहीं था, और इसलिए ये जो आज सेक्युलरिज्म आया है वो पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता नहीं है, क्योंकि धर्म तो एक ही है। और इसलिए ये जो आज जो आरोप लगाए जा रहे हैं, स्वयं राहुल गांधी को स्पष्ट कर देना चाहिए कि अरे भाई, पहले किसका मानना चाहिए? आपके जो परदादा है, परनाना है, वो कह रहे हैं कि नहीं, उसके अंदर तो ये नहीं होना चाहिए, और दादी है, उसने वो दो शब्द उसके अंदर डाले, किसका मानना चाहिए? ये पहला बोलना चाहिए। तो या तो संविधान सेक्युलर हो सकता है, या तो संविधान में आर्टिकल 26 से 30 तक के आर्टिकल रह सकते हैं, दोनों में से एक चीज हो सकती है। इसलिए ये संविधान जो है ये परस्पर विरोधी संविधान बन चुका है, और इस कारण से ये आर्टिकल, या तो आप आर्टिकल 26 से 30 हटा दो और इसे सेक्युलर घोषित कर दो, या तो सेक्युलर और सोशलिस्ट दोनों शब्द हटा दो और उसे आप जो बाकी जो आर्टिकल है उसके अनुसार चला सकते हैं। लेकिन दोनों भी एक साथ रहना ये परस्पर विरोधी है, और इसलिए हमारी भी ये मांग है कि ये शब्द हटने चाहिए। जी जी रमेश जी, तो हिंदू जन जागृति समिति के दृष्टिकोण से इस विषय में आपका आगे का विषय कैसा रहेगा, आगे का विचार कैसे रहेगा? इस विषय में जागृति जो है, मैंने भारत में पहला लेख मैंने ही इस विषय पर लिखा हुआ है कि ये जो शब्द है कि कैसे गलत तरीके से डाले हुए हैं, और कैसे ये गलत तरीके से उसका प्रचार किया जा रहा है, ये मैंने पहले ही इसके बारे में आर्टिकल लिखे हुए हैं। आज ये विषय जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इस विषय की सुनवाई कर रहा है। तो इसलिए आज समाज के पास जाकर के या समाज के दृष्टिकोण से ये नहीं होगा, सिर्फ हमें इस विषय पर लोगों के बीच में जागृति करनी होगी कि क्या परिस्थिति है और कैसे ये शब्द डालने से हिंदुओं पर हिंदुओं का जीवन प्रभावित हो रहा है। हमारे यहाँ पर आज भी माइनॉरिटी मेजॉरिटी की कॉन्सेप्ट चल रही है। तो ये सारे मुद्दे जो है वो हमें हमारे समाज को जागरूक करने के उपयोग में लाने चाहिए। तो दो ही चीजें आज हम कर सकते हैं, एक तो समाज को जागरूक करना और सरकार को ये बताना कि ये गलत तरीके से हुआ है, तो अंडू करने का अधिकार है, आर्टिकल 368 आज भी है संविधान में। तो आज भी सरकार को उसके अंदर के शब्द निकालने का अधिकार है। तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये निश्चित रूप से सरकार हटा सकती है। तो इसलिए आज जो विषय प्रारंभ हुआ है, तो मुझे लगता है कि सरकार निश्चित रूप से ये शब्द हटाएगी। जी जी रमेश जी, हम भी ऐसी आशा करते हैं। अंत में सवाल कि एक आम जागरूक हिंदू, जागरूक नागरिक के रूप में उसने इस दिशा से क्या करना चाहिए, इस पर कुछ एक्शन पॉइंट हो तो वो बता सकते हैं? सबसे पहले तो अपने समाज को ये बताना चाहिए कि कैसे गलत तरीके से ये शब्द संविधान में आए हैं। दूसरी बात हमें ये बताना चाहिए कि सेक्युलरिज्म जब उसके अंदर 1976 में जोड़ा गया, तो तुरंत माइनॉरिटी मिनिस्ट्री चालू नहीं हुई। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बाबरी मस्जिद को ढहाने के बाद चालू। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो या माइनॉरिटी एक्ट हो या जितने भी सारे चीजें हैं, हज यात्रा को अनुदान देना हो, ये सब आप एक बार कह रहे हैं कि ये देश सेक्युलर है और दूसरा आप हज यात्रा के लिए पैसा दे रहे हैं, आप जेरूसलेम की यात्रा करनी है ईसाइयों को, उसके लिए पैसा दे रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? यानी धर्म जब हिंदुओं को सिखाने की बात आएगी तो आप बाकी सारी चीजों को बताएंगे नहीं नहीं सेक्युलर है, हिंदुओं को कोई धार्मिक अधिकार वहां पर नहीं मिलेगा, कहेंगे नहीं सेक्युलर है। जब सेक्युलर है तो फिर ये माइनॉरिटी के नाम पर ये सब क्या चल रहा है? ये माइनॉरिटिज्म का जो मुद्दा इसके अंदर है उसके बारे में हमें जागृति करनी होगा, और हमें अपने हिंदू समाज को बताना होगा कि आज
हिंदू जो है 8 राज्यों में पहले माइनॉरिटी, पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी है, जम्मू कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी है, नागालैंड में हिंदू माइनॉरिटी है, मिजोरम में हिंदू माइनॉरिटी है। तो इतने सब राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी, लेकिन उसको माइनॉरिटी का अधिकार ही नहीं मिल रहा है कोई भी। तो ये संवैधानिक शब्दों के आधार पर जो छल कपट चल रहे हैं, हिंदुओं के 4 लाख से ज्यादा मंदिर सरकार चला रही है, लाखों करोड़ रुपया मंदिरों से आने वाला सरकार ही ले रही है उसके अंदर, ये कैसे उनको अधिकार है? इसलिए केवल संविधान में डाले गए जो शब्द है उसकी कोई आज उसको परिभाषित नहीं किया गया है, उसकी कोई व्याख्या नहीं की गई है। इस कारण से बड़ा आज एक गड़बड़ी चल रही है। तो हिंदुओं ने ये कहना चाहिए कि यदि आपको ये शब्द चाहिए तो सबसे पहले उसकी व्याख्या करनी चाहिए, और वो व्याख्या आगे के जो क्लॉजेस है आपने डाले हुए उसके साथ मैचिंग हो रही है कि इसको देखना चाहिए, नहीं तो ये परस्पर विरोधी जो चल रहा है इसको बंद करना होगा। और इसलिए हिंदुओं ने सबने एक साथ मिलकर के आज हमें एक समय तो था ओवैसी तो ये भी कह रहा था कि आर्टिकल 370 सही है, ये कह रहे थे कि हिम्मत है तो हटा करके दिखाओ, हिम्मत है तो हटा करके दिखाओ, ये संभव ही नहीं है, ये सब बोल रहे थे, हट गया ना। तो इसलिए जब ये गलत तरीके से जो प्रचारित किया जा रहा है उसका उत्तर देने के लिए हिंदू समाज में जागरूक होना होगा, खड़ा होना होगा, और ये मांग करनी पड़ेगी कि जो इमरजेंसी के दरमियान गलत तरीके से जो वहां पर इंसर्शन हुआ है उसे उनको हटाना होगा। और ये जो शब्द है इसका आपको कोई भी संविधान के अंदर आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने उस संविधान सभा में की है, उसके रीजंस भी उन्होंने दिए हैं कि क्यों ये सारी चीजें उन्होंने उसके अंदर बताई है। तो इसलिए अलग से कोई बात बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये जागृति का मुद्दा है। जी जी रमेश जी, धन्यवाद रमेश जी, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला है और किस प्रकार से ये 1976 में इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी ने ये जो 2 शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये शब्द जो डाले हैं वो पूर्णतः इलीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। तो इसके बारे में आने वाले दिनों में हिंदुओं ने अपना जो जनाधार है वो बढ़ाना चाहिए, और हम इस मंच से जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री जी है, उनको भी विनती करेंगे, आह्वान करेंगे कि वो ये जो 2 शब्द है उनको हटाकर केवल हिंदू समाज को ही नहीं तो भारतीय संविधान को एक प्रकार से न्याय दिलाए। धन्यवाद रमेश जी, आपने आपका अमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद।